अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माई टुडेज़ वीडियो। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ ऑफिशियली फर्स्ट कुकिंग इन माई न्यू किचन। इग्नोर माई हालत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी हूँ, बस चल रही हूँ ऐसे। वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई है और मैं वैसे का वैसे इतना ज़्यादा समाटी करते हैं, इतना ज़्यादा रात का टाइम सारा का सारा वैसे हो जाता है। पता नहीं भी कितना टाइम लगेगा घर को पूरा सेट करने में। मेरे प्याज जल रहे हैं। मैंने ना सोचा कि मैंने सबसे पहले ना इस किचन में अपनी सारी पुरानी चीज़ें तो दे दी हैं, फ़ौरन से निकाली हैं। और नए वाले पतीले में जो मेरे अपने जहेज़ का, मैंने कहा अभी ना यूज़ करके मेरी नूह ने यूज़ करना है, मेरे नूह यूज़ करना है, खुद यूज़ करूँगी भाई। और ये वाला पतीला ये मेरी मामा का है, उन्होंने मुझे दिया था जब मैं अपने शादी के बाद सबसे पहले लैदा खाना हुई ना, खाना बनाने लगी, तो उन्होंने मुझे अपना ये वाला पतीला दिया था और एक प्रेशर दिया था। प्रेशर मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा ये आप अपनी मानत ले लें, क्योंकि वो उनकी मामा का था, वो मेरी नानों का था प्रेशर। तो प्रेशर मामा वापस ले गई हैं। और इस पतीली में मैं आज बना रही हूँ पालक और चिकन। मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी इंस्टाग्राम से मैक्सिमम रेसिपीज़ देखी हैं और बस मैं ये बना रही हूँ। मुझे बस ये सिखा रहा है। मैंने चिकन को पहले फ्राई किया ऑयल में, अब उस ऑयल में ना जनाब प्याज नीचे लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये ब्राउन क्यों हो रहा है? प्याज अभी हिले नहीं और नीचे से मेरा पतीला ब्राउन होने लग गया। मुझे चिकन फ्राई नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जितनी रेसिपीज़ देखी ना, चिकन को पहले फ्राई किया हुआ था ताकि थोड़ा टेस्ट शायद अच्छा आ जाएगा। खैर प्रॉपर इसकी मैं बना के आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। यार नीचे से लगी जा रहा है पतीला, लगी जा रहा है, ब्लैक हो गया नीचे से। हाँ जी, कैंची यहाँ पड़ी आपके पास बाहर ही है, वो मैंने कहीं तो पड़ी हुई देखी है। और यहाँ पे आके मैंने एक दो हेल्पर ढूंढे काम वाली। आज पहला दिन है और आई नहीं, कोई अभी तक नहीं आया। मैंने लेकिन पहले खाना बनाना है, क्योंकि बच्चों ने आ जाना और हस्बैंड। और मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे ना ये चोट लगी है इतनी ज़ोर से और इतने अजीब से कलर की चोट है। ये देखो, मुझे कुछ याद नहीं है, कोई चीज़ और से मुझे लगी है। ये मैं कहीं पे लगी हूँ। हाँ जी, ये देखो पान मामा को चोट लगी है। कैसे? ये देखो ऑरेंज से कलर की बादाम। ये चेक करिए, बादाम इस तरह का। ये दाना ये आई, दर्द भी हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, दर्द भी हो रही है। समझ नहीं आ रही मुझे क्या लग गया है, रेड से कलर का। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। बात ये करनी है कि इस घर में ना सबसे पहले मेरा एम यही है कि बस ना मैंने कम से कम चीज़ें रखनी है, कम से कम ना। आ रही हूँ जानी हम आएंगे, पहले पोटी धो लूँ इसकी। ठहरो बेबी, ये बात करने लगी थी कि ना अभी तो मैं बस बाहर के समेट लूँ। ये वाला कमरा मैंने बिल्कुल भी नहीं समेटा। यहाँ सारे बॉक्सेस हैं और इसमें ना बहुत सारा मेरा मेकअप भी है ज़्यादातर, तो मैंने अब ये सारा कुछ नहीं रखना। आपको पता है मेरा मेकअप स्टूडियो था, तो जो मैंने क्लोज कर दिया हुआ था। तो बस जनाब मैं ना ये सारा कुछ मैक्सिमम चीज़ें गिव अवे कर रही हूँ। जो खुद का मेकअप है वो कुछ भी नहीं रह गया। मैं बस स्किन केयर अच्छी करती हूँ और एक मिस रोज़ का कंसीलर, एक ब्लशन, मुझे टिंट बल्कि, और एक ब्राउन लिप लाइनर और थोड़ी सी लिपस्टिक्स चाहिए होती हैं बस। तो मैंने सोचा कि ये इतना टेयर मेकअप रख के ना मैंने अब रखना नहीं है। इसमें बेसिस हैं, आई शेड्स हैं, बहुत सारी आई पैलेट्स हैं। आपको पता है मैं आई मेकअप टीचर भी रही हुई हूँ आप लोगों की, तो वो मैं सब चीज़ें ना गिव अवे करने लगी हूँ। बैग्स हैं, फैंसी ड्रेसेस हैं, और ये यूट्यूब पर सारे गिव अवेज आएंगे। अब बस आप लोगों ने हाइपर एक्टिव रहना है, ठीक है। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना है, मुझे सपोर्ट करते रहना है, और हम हर वीडियो में कोई ना कोई गिव अवे मैनेज करेंगे। बस मैं थोड़ा सा घर के कामों से फ्री हो जाऊँ, बाकी मैं इग्नोर मैस, हर जगह भी मैस है, मैं क्या करूँ, मैं किधर चली जाऊँ। तो आप लोगों ने बस मुझे सपोर्ट करना है। बड़े अच्छे मज़े के सबके लिए गिव अवेज हैं। मेरे अपने पर्सनल यूज वाली चीज़ें हैं, कुछ न्यू भी हैं, लेकिन जो पर्सनल यूज वाली वो बहुत एक्सपेंसिव आई शेडो पैलेट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और आपको पता है मैंने अपने मेकअप स्टूडियो में चूल्हे में चम्मच लगाना था। व्लॉग बना लूँ, पता लगे पीछे मेरा लहसुन मर गया। ये होता है, मैं आपको पहले भी बताती हूँ, मोबाइल पकड़ती हूँ तो ये काम होता है मेरे से। इतना प्यारा मैंने सालन बनाना है आज, तुम तो यहाँ लगो। ऑफिशियली मेरी पहली कुकिंग है और मेरा अच्छा सा सालन बन जाए, पालक चिकन मज़े का बने, मेरा हस्बैंड खुश हो जाए, वो भी तक गुस्से में चल रहे हैं मेरे साथ। गिव अवेज के लिए आप लोगों ने हाइपर एक्टिव रहना है। मैं सालन पका के आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा। मोबाइल पकड़ना मुझे याद नहीं रहता है। मेरी ना सालन ऑलमोस्ट पक गया। जितनी मैंने रेसिपीज़ देखी थी ना, एक रेसिपी मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बोला था इसको तब तक भूनना है। अभी हाँ, पानी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये जब ड्राई हो जाए, जब ब्लू ड्राई हो जाए फिर थोड़ा ग्लास पानी डाल के फिर भूनना है। 3 दफ़ा ऐसे करना है बुनाई, फिर आएगी शादियों वाले पालक चिकन का अल्लाह करे फिंगर क्रॉस्ड अच्छी सी बने इंशाल्लाह।
और मेरे हाउस बैंड को पसंद आ जाए। मैं ये तब तक भूलता पता है घर समेट लेती हूँ। कार भाई साहब उल्टा होया पे ये चेक करें, कपड़े धुले हुए थे। इस कमरे से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। अभी असल में बाहर वो लगे हुए सफ़ेदी वाले ही नहीं जा रहे। सफ़ेदी वाले जान छड़ के जाएँ तो हमारे घर का कोई शक्ल नज़र आए। ऊपर असल में अभी सफ़ेदियाँ हो रही हैं। अभी भी काम काम काम, हर कोने खुदरे में काम ही चलता रहता है। और यहाँ पे मेरा छोटा काम कर रहा है बैठ के। बिस्तर तो बैठाऊँ यार। टांग मेरी सालन पकाने में और एक टांग मेरी अलमारी साफ़ करने में। मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि फ़ाइनली 13 साल बाद अल्लाह ताला ने ये अलमारी मेरे नसीब में कर दिया। क्योंकि आपको पता है जब शादी होती है तो अलमारी बेटियों की थोड़ी होती है, हस्बैंड को गिफ्ट हो जाती है। मैं इसमें बहुत पहले अपने कपड़े रखती होती थी, फिर मैंने 6-7 साल हो गए इसमें मैंने अपनी एक सिंगल चीज़ नहीं रखती थी। अब मेरी है ये अफानी अलमारी मेरी है। मैंने इसकी अच्छी सी सफाई कर ली है। यस, ये अलमारी मेरी है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। यहाँ में मैं अपने कपड़े लटकाऊंगी। चलो 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 चलो, अब इनके बाबा की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। ये सारी अलमारी मेरी होगी, मेरे अम्मा की देश की दी हुई अलमारी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं हेलो कितने अच्छे लग रहे हो। वाह, आपने लेनी है, आपने लेनी है। अच्छा ठीक है, आप ले लेना। पहले मुझे तो कपड़े लटका, तुसी लाड़ लो, तुसी बीच अपनी लड़ाई पा लो यार कसमें। मैंने ये सोचा नहीं सिर्फ मामा अपने जो मेरे प्योरे ड्रेसेस है ना यार पे। और यार ये शर्ट इधर भी पूरी नहीं आ रही। मुझे लगा था कि मेरे जो थोड़े लंबे कपड़े हैं वो इसमें आ जाएंगे। ये हाँ जी ठीक है। ये वाला ड्रेस भी दे जाएगा, ये वाला ड्रेस भी दे जाएगा। ये मैंने इसकी अच्छे से सफाइयाँ की। ला 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 मान, ये अलमारी मेरी हो गई। अब कोई पता नहीं बंदा वहाँ से आ जाए। नहीं जी नहीं, मैंने कुछ रखा है। मैं इसमें एक चीज़ भी अब इस बंदे की नहीं बर्दाश्त करूँगी। यस, और एक टांग है हमारी, इसको बनाई करने में सालन टेस्टी सा बन जाए। मैंने दूसरी दफ़ा पानी डाला, पहले दफ़ा ये बिल्कुल ड्राई हो गया था। थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा भूनती हूँ और मेरा दिल बस में नहीं पाई इतनी दफ़ा पानी डाल के। ऐसे ही होता है, भुना गया बनाई करके ना फाइनल इसकी शक्ल आपको दिखाते हैं। अच्छा, सालन मेरा बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह बना, देगी स्टाइल लुक। और वही क्लोज करें इसको। लो, फोकस ही नहीं हो रहा यार। ये चेक करें आप, खुशबू में तो अच्छी आ रही है। इनके बाबा से पूछती हूँ कैसे करना है। एक सेकेंड मान गया बाबा, मान कर बताना खाना कैसा बना। मैं यहाँ तो भैया काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी इतनी डीप क्लीनिंग, इतना कुछ, साथ साथ बच्चों का खाना शाना असल में लगे हुए हैं बाहर वाइट वॉश वाले। अभी भी बाहर में भी सारे ही रहते थे, ऊपर भी, तो उस वजह से गंद ख़त्म हुए। मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं आती हूँ मैं ऊपर कपड़े देख कर। तो आप लोग अफान जल्दी जल्दी अपनी रोटी फिनिश कर लें। सिनान आपके कितना खाना रह गया जानी, कितना रह गया जानी हैं? तो दूसरे हाथ से खा लो ना। आपको किसने कहा था बजरी पे जाओ? तो कोई बात नहीं, मामा की जब बात नहीं मानी तो यही कुछ हो रहा है ना ज़िंदगी में। बच्चों को नीचे खाना छाना देकर हम लोगों ने ना छत मशीन थोड़े दिन से जब से यहाँ पे है ना छत सबसे ऊपर छत पर रखी हुई है। कपड़े इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा चादरें हैं, तो मैंने कहा ऊपर ही धो लेते हैं। सबसे ऊपर आई हूँ, हमको दिखा दी छत पे हवा बड़ी अच्छी चल रही है। धूप शुक्र चली गई है, एक फ़ायदा हो गया। ये थोड़ी गंदी है, अभी ये हमने मशीन लगाई हुई है। बाकी मैं आप लोगों को देते हैं, कपड़े भी सारे फैल गए हैं। छत पे कपड़े धोने का एक फ़ायदा, फटाफट से धुल गए। बस हमारी ये चादरें रह गई, ये हम कल धो लेंगे। और कपड़े हमारे वाइंड अप भी हो गए। आई माँ, मेरे पाँव थक गए। मैं आंटी का वेट कर रही हूँ। आंटी ने शुक्र है अच्छे से सारे धो दिए। पहले दिन मेरी मामा ने धोए थे। थैंक यू मामा जी। और शुक्र है आंटी भी मामा जैसे मिली हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने करके धो दिए मेरे। हो गया भाई हमारे कपड़े। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो बना लूँ, क्योंकि आपको यही बात है, मोबाइल पकड़ना, वो कहीं रखो, वो काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। काम अभी भी स्टिल भाई साहब बहुत काम है। फिर भी मैंने काफ़ी मैनेज कर लिया समेटा समाटी में। अब ना एक काम रह गया। मेरा दिल है कि जब भी मैंने फ्रिज ली थी ना, पिछले घर में ये फ्रिज ले ली थी, क्योंकि हमारे पास जब सबसे पहले बहुत छोटी एक रेड से कलर की फ्रिज थी, वो शायद मैंने आज तक शेयर भी नहीं की। बताऊँगी, बल्कि अभी बता देती हूँ। जब हमारे पास छोटा कमरा था ना, बल्कि मेरे 5 साल तक मेरे पास कोई फ्रिज नहीं थी शादी के बाद। हाँ, इन लॉज में जो नीचे होती है ना वही थी। लेकिन जब मेरा दूसरा बेटा हुआ ना, फिर मुझे बहुत तंगी हुई, क्योंकि सीढ़ियाँ उतर के जाना, तोबा 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 तोबा। जब मुझे याद है कि मैं कार दे हर कोने मास्क रखे है, तो मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ भाई। अब मैंने ना जैसे भी हुई मैंने क्लिप बना दिया करना है। मेरे को नहीं पता, मैंने मुँह भी नहीं कराया।
सॉरी गाइस। अच्छा वो ना मैं आप लोगों को बताती थी फ्रिज की स्टोरी ये है कि जब सिनान 2015 में हुआ ना, तो सीढ़ियाँ उतर के जाना बच्चों के लिए, बच्चों के दूध के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता। 2 बच्चे हो गए। पहले बच्चे की दफ़ा तो हिम्मत ही, मैं भज के रात का टाइम भी भाग के नीचे जा रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, इस तरह करते रहे। तो दूसरी दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड के ना बड़े तरले डाले। मैंने कहा सर मेरी हो रही है बस, मुझे एक छोटी सी, क्योंकि रूम भी मेरा जो रूम था फर्स्ट रूम, वो सिर्फ एक किचन जितना था। नॉर्मल 5 मरले के घर में जितना किचन होता है ना, सिर्फ उतना मेरा रूम था कि एक बेड था, सिर्फ एक अलमारी साइड पर और एक साइड ड्रेसिंग, और गुजरने के लिए बरीक बरीक 2 गलियां जिनसे 7 साल मेरे टांगों पे निशान, मतलब आपको पता है हाँ, लकड़ी का बेड इधर से ठोकरा है, जहाँ से गुजरते थे जोर सा लगता था जगह, वहाँ मुझे जल्दी मेरी रहती है, जल्दी गुजर के ये काम कर लो वो कर लो। वो इतनी तंग जगह थी बेड और दीवार के कि वो मुझे बहुत चोटें लगी हैं उस घर में, इतनी कि मेरी टांगों पे हमेशा नील के निशान रहते थे चोट लगने की वजह से। तो अब आप खुद सोचो, उस कमरे में मैंने फ्रिज रखनी थी, उस कमरे में मैं किधर से फ्रिज रखूं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक कॉर्नर था, छोटा सा एक कॉर्नर होता है ना, जैसे ये वाला कॉर्नर इतना सा, बड़ी फ्रिज तो आनी नहीं थी। मैंने कहा माँ मैं और आप जाते हैं मार्केट, हम ना कोई छोटी सी फ्रिज ढूंढते हैं। तो उस ज़माने में ना आबिद मार्केट में इतना कौन 2015 पाई ज़माना ही है, ऐसा लगता है बुढ़े हो गए हैं, नहीं तो ऐसा लगता था अभी कल अभी हम स्कूल जाते थे, आज बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बड़े हो रहे हैं। मेरी आँखें बैंगी क्यों लग रही हैं, एक सूजी हुई और एक पता नहीं क्या, अच्छा सोई। तो ना इतना सा कॉर्नर था सिर्फ मेरे पास कमरे में ना, उस कॉर्नर से भी मैंने कुछ निकाला था, उस कॉर्नर को मैंने खाली किया, कुछ साइड टेबल उठाई, साइड टेबल के ऊपर साइड टेबल रखी। तो रेड कलर की डॉलेंस की फ्रिज थी, रेड मुझे प्यारी बहुत लगी। मुझे शुरू से ना कूल और अच्छी चीज़ें, बेशक मैंने बड़ी गरीबी के दिन देखे हैं, गरीबी के मैंने अल्लाह ताला की तरफ से बस आजमाइश के दिन थे, करूँगी आपके साथ शेयर, लेकिन मैं शुक्री कभी ज़बान से नहीं की, बस मामा पापा से गिला रहता था कि अम्मा अब्बा मुझे आपने किधर तोड़ दिया अपने घर से, मुझे किधर, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी देखी नहीं थी। जाके मुझे नहीं मुझे शादी के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था कि इतनी टफ़ लाइफ मेरे लिए हो जाएगी, इतनी, क्योंकि आप अपने घर में, मैं बहुत ज़्यादा कोई अमीर घर से नहीं थी, हाँ मिडिल अच्छे घराने से थी, इतने अच्छे घराने से थी, मिडिल में मिडिल क्लास फैमिली से ही, कि हमारे अपने घर थे, हमें शुरू से किराया, हमें बचपन से हमने तो यही देखा था भाई हमारे पास तो बहुत सारे किराएदार हैं मल्टीपल घर थे और सबके किराए। तो मेरे पापा ने अल्लाह का शुक्र है एक अच्छे वक्तों में बहुत सारे घर बना लिए, बहुत सारे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलना चाहिए हर चीज़ में। अगर आपके पास अपनी रहने की जगह के अलावा एक घर भी और है ना, तो दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसकी कदर पिछले 6 सालों से मेरे को आ रही है। अच्छा, जब बस मामा पापा से हमेशा थोड़ा सा गिला रहता था, लेकिन अभी वो टाइम है कि शायद वो गिला भी अब नहीं है, समझदार थोड़ी ज़्यादा हो गई हूँ। रोना नहीं है बिल्कुल भी, नो गिला शायद इसलिए अब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से सॉरी रहती है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे साथ जो हो रहा है, जो बीत रहा है, शायद हमारे आने वाले वक्त के लिए अच्छा है, शायद अल्लाह ताला हमें इतनी सख्त आजमाइश से निकालता है, इतना टफ़ टाइम हमें देता है, हमारे ऊपर डालता है और देखता है कि ये बंदा इसमें पास होता है या फेल होता है। तो मैं अपने आप इस बात पे बड़ी प्राउड रहती हूँ और मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि शुक्र, ज़बान का शुक्र इज़ वेरी वेरी, ज़बान के अलावा दिल का शुक्र भी, क्योंकि अल्लाह ताला दिल भी देखते हैं, अल्लाह ताला खाली दिखावा नहीं देखते। अल्लाह ताला ने तो दिखावा देखना ही नहीं है ना, कि लोगों को दिखाने के लिए ऐसी बड़े चंगे बन जाइए, तो दिल साढ़े क्रोधा नाल परे हों, तो वो तो अल्लाह ताला उसका फिर वो अल्लाह ताला हिसाब देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो नीयतें जानते हैं। फ्रिज से किधर चले गए। अच्छा, वो कमरे में इतनी सी जगह थी, वो डॉलेंस की ना छोटी सी बड़ी खूबसूरत रेड से कलर की, मुझे बहुत पसंद है। 2 डोर फ्रिज थी, 2 डोर नहीं थी, सिंगल डोर फ्रिज थी, फ्रीज़र उसके अंदर ही था। मुझे उसकी भी फ्रिज की ना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता थे, बस मैंने उसकी खूबसूरती देख के, अपने रूम की स्पेस देख के, मेरे बच्चों का दूध आ जाएगा उस पर, पानी का एक रख लूँगी मैं, मुझे इतने, मैंने कहा मानी इसको डन कर लें। पता नहीं 23, 24, 25 हज़ार की हमने वो ले ली। 2015 की बात है, 2015 की बात है, सिनान 2015 में हुआ था, और फिर उसी के बाद मुझे फ्रिज की बहुत शदीद ज़रूरत हो गई थी। अच्छा, वो फिर हमारे पास बड़े अरसे रही। वो जब हम कोविड में 2019 में 20 में इस घर में शिफ्ट हुए, वही फ्रिज लेकर आए थे पहले वाले रेंट वाले घर में। अब वो फ्रिज छोटी, आपको पता ही है कितनी छोटी, फिर उसको शायद हमने सेल किया और मामा ने अपनी पुरानी फ्रिज मुझे दे दी। मामा के घर भाभी आई थी, शादी हुई थी, तो उन्होंने अपनी नई फ्रिज लगा ली, अपनी पुरानी फ्रिज। वो फ्रिज हमारे बचपन की थी और टोटली ख़राब, मतलब माड़ी चलती थी, बहुत माड़ी चलती थी। काफ़ी टाइम हमने उस पर गुजारा, लेकिन ना वो बार बार ख़राब हो रही थी, हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी इतनी, आपको पता है, उसको बार बार सही कराने में बड़ा रोज़े आए, फिर ख़राब हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा मान अब आप ना मुझे फ्रिज ले दो,
मैं ये चीज़ें कि मेरी ज़िंदगी में ना हर छोटी से छोटी चीज़ की जो अचीवमेंट है ना, एक बड़े टाइम सब्र के साथ आराम आराम से मुझे मिली है। मतलब यार इसमें रोने वाली कौन सी बात है, कोई रोने वाली बात नहीं है। तो फिर हम दोबारा आबिद मार्केट गए। मैं उठूँगी इस जगह से तो मेरा, फिर हम दोनों ने दोबारा आबिद मार्केट गए और ये हमारी 2020 की शायद होगी। फिर हम लोगों ने ना, फिर मैंने वहाँ से यही बोला कि मैंने कहा यार फ्रिज एक ही दफ़ा लेनी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर अच्छे वाली ना, बड़े वाली एक ही दफ़ा बड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं ली जाती, बस ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं। फिर मैंने और हस्बैंड ने ना ये फ्रिज, मेरी पिछले घर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी, डॉलेंस की है, मैं अक्सर आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग लेते हैं। इन्वर्टर है, ठीक है, और ये ना इसमें हमने ग्रीन कलर लिया है। मैंने लाइट एक्चुअली उधर से लाइट आ रही है इस तरह, ये मैंने ग्रीन कलर में फुल साइज़ इसके लिए, इसमें मीडियम थी स्मॉल थी, मैंने कहा नहीं मेरे को फुल साइज़ चाहिए, मुझे ना फिर एक ही दफ़ा तो लेनी है, मैं ये गलती बार बार नहीं करूँगी। तो इसमें ना स्पेशियस है, बहुत अच्छी है। इस घर में आके मैंने इसको बड़े रिज्जों से साफ़ किया, खुद इसकी सफाइयाँ की है, सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड के घर पड़ी हुई थी फ्रीज़र में। थैंक यू यार इतनी हेल्प के लिए। फिर वो वापस लेकर आई, मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़र में रखी हैं। ऊपर भी लाइट मिल जाती है और इसके ना नीचे वाला का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। इसमें दो तरह के इंटीरियर आते हैं इस तरह से ना, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा। अब इसकी एक मसला है इस फ्रिज में, उस घर में तो ना इसको हमने ऐसे ज़मीन पे ही रखा था सारा टाइम। गल कित्थों शुरू हुई थी तो 7 मिनट हो गए, मैं तुहानू केड़ियां कहानियां सुना। गल मैं ये करने लगी थी, मैं ना वो वाला बंदा हूँ टॉकेटिव हूँ, अगर मैं शुरू हो गई फिर मैंने कुछ चुप नहीं कोई करा सकता, और अगर मैं बोल नहीं ना रही तो मुझे कोई बुला नहीं सकता। मैं अगर चुप बैठी हुई ना अपनी मस्ती में, मुझे नहीं बोलना तो मैं चुप रहूँगी, मैंने मुझे बात नहीं करनी बस। मतलब मैंने ना दो पता नहीं रूप कहाँ से आ गए, या चुप हूँ तो बस मैं चुप हूँ, मुझे नहीं बोलना। जे मुझे बोलना है तो फिर मुझे कुछ चुप, अगले हाथ बन के पैन हूँ चुप कर जा, आप लोगों ने बज्जी बोलती बोल। इसके नीचे मेरा दिल है, आप लोग मुझे बताएं इसके नीचे ना, फ्रिज के नीचे ज़रूर मैं वो रखूँ इसकी लकड़ी स्टैंड, और छोटा चाहिए, इतना बड़ा वाला नहीं मुझे चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आए मैं मार्केट में ना बड़े अच्छा, आज उनकी रिक्वेस्ट प्यार से तरले डालने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है हमारे इस घर में, शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा वाला खर्चा हो गया। तो बड़े कुछ प्यार से तरले डालने पड़ने हैं मुझे, प्यार से बात माननी है। और मुझे अपने घर में वो लगता है कि मैं अपने हस्बैंड से ना लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, मैं सब्र कर लेती हूँ। एक चीज़ के पीछे मुझे चाहे 10 साल सब्र करना पड़े, मैं वो चीज़ करूँगी शेयर आपके साथ, मैं सब्र कर लेती हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ, कोई बात नहीं। अगर जब वो उनके पास होगा वो मुझे कर देंगे, मुझे पता है वो मुझे कर देंगे। 13 सालों में बस मैंने यही सीखा है कि लड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा, सब्र से चाहे 2 साल बाद मिले चीज़ मिल जाती है, लेकिन सब्र करना पड़ता है। संटी है ना, बच्ची है तू, रो रही है, पागल है। अच्छा देखो भाई, आंसू उसी कहते हैं जिनका ना दिल अच्छे होते हैं, दिल नरम वाले होते हैं, अच्छा वाले होते हैं ना, जो शातिर लोग होते हैं ना, उनके आंसू नहीं आते। मैंने पिछले 2-3 साल से कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं भी ना शातिर बन जाऊँ, थोड़ी सी शातिर। अच्छा इसका क्या कहते हो, इसकी ना प्लास्टिक का अच्छा वाला स्टैंड हो जाए ना, प्यारा सा, ताकि नीचे से कचरा निकलता रहे, पीछे उधर इकट्ठा हो गया। तो जनाब ये थी मेरी स्टोरी फ्रिज की, छोटी सी शेयर कर दिया। और थैंक यू सो मच मेरे होम सीरीज़ आप लोगों को। मैं कोई अच्छे वाले नहीं बना रहे, मुझे लगता है पूरे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सबसे गंदी वीडियोस मेरी, कि मुझे ना बस देसी मिडिल क्लास लोग हम ऐसे ही होते हैं भाई, हम इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मेड नहीं है। कल मैं आप लोगों को अपनी मेड की स्टोरी सुनाऊँगी। आज की वीडियो के लिए बस, ओके बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और गिव अवेज आ रहे हैं, सारे गिव अवेज अब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर आएंगे। और जो लाहौर के लोग होंगे उनको तो गिव अवे ऐसे चुटकी में उसी दिन मिल जाएगा, मैं राइडर लगवा दूंगी। गिव अवे में पहले बता रही हूँ, मैंने किसी की डिलीवरी चार्जेस कोई नहीं देने पाई। मैं इस टाइम गंगली होकर बैठी हुई हूँ, मेरे पास एक तेला भी नहीं है क्योंकि खर्चा हुआ है, मेरा भी हुआ है और उनका भी हुआ है, तुन के खर्चा हुआ है। और मैं इस टाइम मैं तो वेली हो गई हूँ। मैं अल्लाह ताला जी रहम कर दे, प्लीज़ रहम कर दे, मैं सारा कुछ वेली होकर बैठ गई हूँ। डिलीवरी चार्जेस मैं किसी का भी नहीं दे रही। जो आउट ऑफ सिटी से आएंगे वो अपने डिलीवरी चार्जेस मुझे खुद पे करेंगे, ठीक है। और जो लाहौर वाले हैं वो तो राइडर को पैसे दे लेंगे। तो कोशिश करना है लाहौर वाले ज़्यादा कमेंट करो, लाहौर वाले कोई लड़की जीता करे। और मेरा कोशिश है मैं हर वीडियो में ना लगाने लग जाऊँगी। बस अब मैं किचन कल वाले वीडियो में शेयर करूँगी, मैं कमरे में जा रही हूँ समेटने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर, बाय गाइस, बाय बाय। कितनी देर बातें की हमने, बाय गाइस।